आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ पुष्पोत्सव। ओके मैम, लेट्स स्टार्ट। संस्कृत का पाठ पुष्प उत्सव। पुष्प उत्सव का अर्थ होता है फूलों का त्योहार। उस प्रिय भारत देश। भारत कैसा देश है बच्चों? त्योहारों का देश है। अत्र कुत्रचित शस्यो उत्सवा भवति। यहाँ पर कहीं पर फसलों के त्योहार। कुत्रचित पशु उत्सवा भवति। कुत्रचित धार्मिको उत्सवा। कहीं पर पशुओं के त्योहार और कहीं पर धार्मिक त्योहार। और च यानो उत्सवा और गाड़ियों के त्योहार मनाए जाते हैं। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्प उत्सव इति। इनमें से एक और फूलों का त्योहार भी प्रसिद्ध है। अयं फूल बालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। ये फूल बालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। तो बच्चों, मैंने आपके सुविधा के लिए इन श्लोकों की हिंदी भी डाली हुई है। आप इनको एक बार फिर से रीडिंग कर सकते हैं। एक बार मैं कर देती हूँ जल्दी से। भारत जो है उत्सव प्रेमी देश है। यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है, तो कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। इनमें से एक है पुष्पो उत्सव, मीन फूलों का त्योहार। ये कौन सा है? फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। देहल्या महलौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य योजनं भवति। दिल्ली के महरौली नामक क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इस त्योहार को मनाया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर बहुत विभिन्न प्रकार के फूलों दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति। और परंतु पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। परंतु सबसे प्रमुख आकर्षण का जो विषय है, जाके देखने को जो मिलता है, वह होता है फूलों से बने पंखे। व्यंजनानि होता है पंखे। जना एतानि पुष्प व्यंजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। और लोग क्या करते हैं कि फूलों से बने पंखों को या फूलों को योगमाया के मंदिर में जो बख्तियारकाकी की समाधि पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पे निमित्तानि केचन कणकार पुष्पे। पाटलपुत्र होता गुलाब के फूल, कर्णिकाकार पुष्पे है कनेर के फूल, अन्य जपा कुसुमे और भी प्रकार के जवा प्रकार के फूल, अपरे मल्लिका पुष्पे है चमेली के फूल, इतरे च गेंदा पुष्पे गेंद के फूल, निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति। और गेंदे के फूलों से बने पंखे चढ़ाए जाते हैं। दिल्ली के, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, किंतु मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बने पंखे। लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया के मंदिर में बख्तियारकाकी की समाधि पर अर्पित करते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से, तो बच्चों कुछ जवा फूलों से, कुछ चमेली के फूलों से,
दूसरे गेंदा फूलों से बने पंखे लाते हैं। अयम उत्सवा दिवसत्रयं यावत् च प्रचलति। ये जो उत्सव होता है बच्चों 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनानां विविधा क्रीडा मल्लयुद्धम चापि प्रचलित। यहाँ पर इस दिवस पर इस मौके पर क्या क्या होता है, कौन कौन से खेल होते हैं? पतंग उड़ाए जाते हैं और अन्य कई प्रकार की क्रीडाएं होती हैं और मल्ल युद्ध भी होता है। विगतेभ्यः द्विशत सर्वेभ्यः वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवा जनान् आनंदयति। बीते गत वर्षों में 100 वर्षों में पुष्पों का जब त्योहार था बहुत ही रमणीय था, देखने के लिए आनंदित था, आनंदित कर रहा था। परंतु मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। और कुछ बीच में ये जो परंपरा थी वह बंद हो गई थी, स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्ध। ये मनोहारिणी परंपरा जो थी पुनः आरंभ हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सोलासम उत्साहम च प्रचलति। ये फूलों का त्यौहार आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक चलता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि ये उत्सव 3 दिन तक चलता रहता है। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विविध क्रीडाएं, कुश्ती भी चलती है। गत 200 साल से पुष्प त्यौहार जो है लोगों को आनंदित कर रहा है। बीच में ये परंपरा स्थगित हो गई थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, फिर से ये शुरू हो गई। पुष्पोत्सव आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक चलता है। तो ये थे अनुवाद, पाठ का अनुवाद। तो अब करते हैं हम इसमें आए कुछ कठिन शब्दार्थ जो आपकी पुस्तक में हैं। एक बार मेरे साथ इनका उच्चारण करना सीखिए। उत्सव प्रिय होता है उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित कहीं पर। शस्योत्सवा फसलों का त्योहार। यानोत्सवा गाड़ियों का त्योहार उत्सव। पशुत्सव पशुओं का उत्सव। अन्यथा कईयों में से एक पुष्पोत्सवा फूलों का उत्सव। इति नामना इस नाम से अवसरे अवसर पर पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए व्यंजनानि होता है पंखे। पुष्प व्यंजनानि फूलों के पंखे। समाधि स्थले दरगाह अर्पयन्ति मीन अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पे गुलाब के फूलों से बने पंखे। और ये भी थोड़े से और प्रश्न हैं, थोड़े से और भी शब्दार्थ हैं। मीन कर्णाकार पुष्पे कनेर के फूलों से बने। जपा पुष्पे जवा कुसुम के फूल होते हैं, मीन उसको गुड़हल के फूल भी बोलते हैं। मल्लिका पुष्पे चमेली के फूलों से नयनति मीन ले जाते हैं। यावत मीन तक। प्रचलति चलता है। पतंगानाम पतंगों का उड़यन उड़ाना। मल्लयुद्धम कुश्ती। मल्ल होता है कुश्ती, रेसलिंग। नेक्स्ट अभ्यास का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमें क्या करना है, वचनों के अनुसार एक वचन। आपको पता है कि बच्चों 3 प्रकार के वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं एक वचन में दिए गए हैं तो द्विवचन में नहीं दिए गए हैं, द्विवचन में दिए गए हैं तो बहुवचन में नहीं दिए। तो हमें उसी को देखकर सेम मेथड से, सेम तरीके से उसको हम पूरा करेंगे। तो एक पहला शब्द है मंदिरे। मंदिरे मंदिरे, मंदिरों, मंदिरेशु, अवसरे। अवसरे का उसी के ऊपर देख लो, मंदिरों बना है द्विवचन में तो अवसरे का क्या बन जाएगा, अवसर्यों। और बहुवचन में बन जाएगा अवसरेशु। ये बहुत ही आसान होता है, ऊपर का देख के नीचे वाले शब्द को वैसे ही चेंज कर दो। अगर आपको याद नहीं होता है तो सही एक इजी तरीका है ये। अब देखो स्थल्यो। स्थल्यो का एक वचन क्या हो जाएगा, स्थले।
और बहुवचन क्या हो जाएगा? स्थलेषु, स्थलेषु। और अब दिवसेषु दिया गया है बहुवचन, तो इसका एक वचन हो जाएगा दिवसे। दिवसे होता है दिन, दिवस्यो द्विवचन, और दिवसेषु बहुवचन। क्षेत्रे एक वचन दिया गया है, तो द्विवचन क्या हो जाएगा? क्षेत्र्यो, और बहुवचन हो जाएगा क्षेत्रेषु। अब व्यंजनियों का दिया गया है, व्यंजन मीन पंखे, तो व्यंजनियों का एक वचन क्या हो जाएगा? व्यंजने, व्यंजने, और बहुवचन हो जाएगा व्यंजनेषु, और व्यंजनेषु। पुष्पेषु दिया गया है बहुवचन, तो इसका एक वचन हो जाएगा पुष्पे, पुष्पेषु। पुष्पे, पुष्प्यो, द्विवचन हो जाएगा पुष्प्यो, और बहुवचन दिया गया है पुष्पेषु। तो ये था अभ्यास 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।